और सीधे रुक करते हैं हम हमारे सीनियर एडिटर ऐश्वर्या जी का। ऐश्वर्या, जिस तरीके से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि अब एक देश एक चुनाव को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो गया है, कितनी बड़ी खबर पूरे देश के लिए चुनाव के मद्देनजर? ये आप देखिए, वन नेशन वन पोल, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, लेकिन ये बीजेपी का 2019 का 2014 और 2019 में दोनों ही सरकारों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके ये वादा किया था। और इस बार ये कैबिनेट ने जो रिपोर्ट है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भारत श्री रामनाथ कोविंद जिसके चेयरमैन थे, उस पैनल की रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया अनामिका, जो कि अपने आप में बताता है कि अब इसका रास्ता साफ है। देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक चुनाव खत्म और अगला शुरू। इस पे हमने कई बार पहले भी बात की है और हमने सुना है गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, इन तीनों को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कई बार कहते हुए, और प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले की प्राचीर से भी कई बार कहा है कि अब समय आ चुका है कि हम एक देश हैं और एक चुनाव हो, यानी जो 12 महीने चुनाव चलता रहता है 24/7 365 वो नहीं होगा। सरकारें सिर्फ इसलिए निर्णय नहीं लेंगी कि वो चुनाव जीत सके, बल्कि इसलिए लेंगी कि देश के लिए और देश की जनता के लिए क्या बेहतर है। इसके मद्देनज़र कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव की जो रिपोर्ट थी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पैनल एक बिठाया गया था, उस पैनल की रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है। और अब यूनियन कैबिनेट के वन नेशन वन पोल अप्रूव करने के बाद ये अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जैसे ही उस गैजेट पे साइन करेंगी तो आप ये मान के चलिए कि 2029 हो सकता है कि पहला ऐसा जनरल इलेक्शन हो जब पूरे देश के चुनाव, सारे प्रदेशों के चुनाव और राष्ट्र का चुनाव एक साथ होगा। एक भारत एक चुनाव के लिए जो सबसे बड़ा जो एक कदम था, यूनियन कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है जी। और मैं अपनी इनपुट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को वो अगर कनेक्ट कर पाए तो हम बीजेपी का फर्स्ट ऑफिशियल रिएक्शन भी इस पे ले सकते हैं, और विपक्ष के नेताओं का भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हमने सुना है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी तीनों इसका विरोध करते आए हैं, लेकिन अब जब कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये भी जानना होगा। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि मोदी सरकार ने, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन पोल की जो रिपोर्ट थी, श्री रामनाथ कोविंद के जो पैनल की रिपोर्ट थी, उसको अप्रूव कर दिया। बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल ऐश्वर्या, एक तरफ जहां ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष इसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि हमने देखा जब भी कोई फैसला केंद्र सरकार करती है तो विपक्ष हमेशा टिप्पणी करता है, आलोचना ही करता है। तो एक तो ये सवाल, और दूसरा आप दर्शकों को ये समझाइए कि इससे देश को कितना फायदा होगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा। जी नहीं, बिल्कुल। और आप बात समझिए कि ये कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन पोल को, और इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये यूसीसी से पहले आप मानिए 370 प्रधानमंत्री मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी, उसी राम मंदिर की बात थी, वो कोर्ट के द्वारा हुआ। यहाँ पे ये तीसरा या चौथा ऐसा बड़ा कदम होगा 2014 से लेकर 24 तक, जो कि एक स्टॉलवर्ट की तरह, जो कि एक एग्जाम्पल की तरह बीजेपी कह रही है कि हमने वादा किया था और हमने किया है। और ये बात सिर्फ बीजेपी या फिर कांग्रेस की नहीं, ये देश के भविष्य की बात है। नहीं तो इस देश में 12 महीने इलेक्शन चलते रहते हैं। और एक बार तो मजाक में कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा था कि एवरी टाइम वी नीड टू टेक अ डिसीजन कीपिंग इन माइंड द इलेक्शंस। सो बात यह है कि हर बार राजनेता, हर सरकार वही निर्णय लेती है जो कि पॉपुलिस्ट होते हैं। और इससे आप देखेंगे कि कई हद तक ये जो फ्रीबीज की ये जो रेवड़ी कल्चर है, इस पे भी एक बहुत लगाम लगेगी, क्योंकि हर एक सरकार सिर्फ वो निर्णय नहीं लेगी ताकि जिससे वो इलेक्शन जीत सके, लेकिन वो निर्णय लेगी जिससे कि देश की जनता का फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो, भारत का फ़ायदा हो। आज हम 140+ करोड़ का देश हैं, और अगर 12 महीने यहाँ पे इलेक्शन होता है, उस पर कितना खर्चा होता है, उसका पैसा कौन देते हैं? आप और हम देते हैं, जनता देती है, टैक्स पेयर्स देते हैं। तो सबका फ़ायदा होगा। वन नेशन वन पोल, एक राष्ट्र है, एक चुनाव होगा, और 2029 पहला जनरल इलेक्शन हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है, जिसमें पूरे देश, हर एक राज्य का चुनाव,
हर एक राज्य का चुनाव और देश का चुनाव एक साथ होगा। आप ये मान के चलिए कि 2029 वो पहला जनरल इलेक्शन होगा जिसमें पूरा देश एक साथ चुनाव के लिए जाएगा। जी, बैक टू यू। हालांकि ऐश्वर्या, बहुत बड़ी चुनौती इस बात को लेकर भी होगी क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं। डेमोग्राफी अलग बदल जाती है, चुनौतियां अलग हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे बहुत सोच समझ के इलेक्शन कमीशन को भी स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो 29 में अगर हम बात कर रहे हैं एक साथ चुनाव करवाने की, तो इलेक्शन कमीशन से लेकर सरकार को भी रणनीति इस लिहाज से बनानी पड़ेगी ताकि हर राज्य इसमें शामिल हो सके। जी देखिए, अगर यूनियन कैबिनेट अनामिका इसको अप्रूव कर रही है तो ये बात आप मान के चलिए कि चाहे मीडिया को ना पता हो, पब्लिक व्यू में ना हो, सरकार ने बैकरूम में इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके रखी होगी। सरकार ने इसके प्रोज और कॉन्स सरकार जानती है कि अगर कैबिनेट लाएगी तो हो सकता है विपक्ष कोर्ट भी जाए। सरकार जानती है कि कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो कि इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में है, आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, तो हो सकता है कि ये विपक्षी दल इसका विरोध करें। तो सरकार ने उसका कंटिजेंसी प्लान तैयार रखा होगा। अगर कैबिनेट इसको अप्रूव कर रही है तो ये कोई हथेली में आम जमाने वाली बात नहीं है, दही जमाने वाली बात नहीं है। ये एब्सोल्युटली सरकार विल हैव अ कंटिजेंसी प्लान फॉर दिस। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट ने वन नेशन वन पोल की जो पैनल रिपोर्ट थी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो पैनल था, उस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है। यानी अब ये बात साफ है कि अब ये कैबिनेट अप्रूवल सीधा गैजेट के तौर पे राष्ट्रपति के दफ्तर जाएगा और जहां से वो जैसे ही अप्रूव होगा तो भारत एक चुनाव होगा, यानी सारे प्रदेशों का चुनाव एक साथ होगा और 2029 वो पहला जनरल इलेक्शन हो सकता है भारत के इतिहास में। क्योंकि पहले भी इंडिपेंडेंस के बाद भी ये वन नेशन वन पोल कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब पहली बार होने जा रहा, होता था, उसको तोड़ा गया। मोदी सरकार उसको दोबारा ला रही है। अगर आप देखें कि एक प्रदेश के चुनाव में कितना खर्चा आता है, उससे आप समझ जाएंगे कि 28 प्लस प्रदेश, एक जनरल इलेक्शन, कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए कई बार घोषित और कई बार अघोषित अनामिका खर्च हो जाते हैं। जी, बैक टू यू। बिल्कुल, न सिर्फ हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़े हुए हैं। सिरसा साहब, यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन पोल की पैनल रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है। बीजेपी का पहला रिएक्शन, सिरसा साहब। नहीं, ये होना चाहिए था। हम धन्यवाद करते हैं इस कैबिनेट का भी और देश के प्रधानमंत्री जी का भी, जिनका ये विजन है। देखिए, 1947 से लेकर एक चुनाव ही होता था, स्टेट का भी और नेशन का भी, और फिर 1954 तक एक ही चुनाव हुआ। उसके बाद जब ये सरकारें तोड़नी शुरू कर दी स्टेट्स की और चुनी हुई सरकारों के ऊपर राष्ट्रपति राज लगा दिया गया, तो उसके कारण यह अवस्था बिगड़ गई। तो ये जो व्यवस्था बिगड़ी वो आज इस चरम पे पहुंच गई है कि पूरा 365 दिन सरकार का तंत्र इलेक्शन कराने में लगा रहता है। अब मान लीजिए हिमाचल की इलेक्शन होनी है या कर्नाटका की होनी है या महाराष्ट्र की, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि केंद्र नेतृत्व तो उसमें नहीं जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। पहले स्टेट की इलेक्शन होती है, कोड ऑफ कंडक्ट लगाए, फिर सेंटर की इलेक्शन हो रही है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगाए, फिर कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हो रही है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगाए। तो सारी मशीनरी जो है उस काम पर लग जाती है, केंद्र नेतृत्व उस काम पे लग जाता है और सारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इलेक्शन कराने में व्यस्त हो जाता है। तो स्टेट्स को, केंद्र को, लोगों का इसमें बहुत आर्थिक नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। ये चीजों को ध्यान में रखकर ये जो फैसला लिया गया है, मुझे लगता है कि आने वाली कई जनरेशन तक का इसका लाभ मिलेगा। हजारों करोड़ आपने कहा कि इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऑपोजिशन इसका अभी भी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। अभी आपके पास सिंपल मेजॉरिटी आपके पास नहीं है, एनडीए के पास है। ऑपोजिशन कह रहा है आपने हमसे बात नहीं की और आपने ये कर दिया, हम इसका मतलब दे आर सेइंग वी विल गो टू द कोर्ट। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन से बात तो सारी ये पब्लिक डोमेन में है। इसकी कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, उनको सबको कोर्ट जाने का हक है। तो 1947 से लेके जब 1954 तक एक चुनाव होता रहा, 1964 तक होते रहे, तब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। एक चुनाव होता था देश में, तब तो आपको कभी दिक्कत नहीं हुई। तो ये दिक्कत केवल क्यों है? क्योंकि केवल विरोध करना है। देखिए, देश के अच्छे कामों के लिए विपक्ष को विरोध नहीं करना होता, विपक्ष को साथ देना होता है। मान लीजिए एक चुनाव हो रहा है, इसमें विपक्ष चाहता है कि हमारा भी एक सुझाव होना चाहिए, तो अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष कहे कि मुझे तो विरोध ही करना है। अब बताएं इसमें कमी क्या है? बताएं, अगर देश में एक चुनाव होगा उसमें क्या नुकसान है? समझाए कोई एक आदमी समझा दे कि देश का एक चुनाव होने से देश के लोगों को क्या नुकसान है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान तो हो सकता है, उसको लगे कि मेरे को स्टेट के चुनाव में वोटें मिलती हैं, केंद्र के चुनाव में मिलती है, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन देश के लोगों का, देश हित का, देश का, संविधान का और कंट्री एट लार्ज का क्या नुकसान है? कोई समझाए हमें।
नहीं, लेकिन सिरसा साहब, विपक्ष अभी भी कह रहा है कि बीजेपी इसलिए कराना चाहती है क्योंकि अब उन्हें लगता है कि जनरल इलेक्शंस में अब प्रधानमंत्री मोदी को उतना समर्थन नहीं मिलता, इसलिए पूरे राष्ट्र का चुनाव वो एक साथ कराना चाहती है। उनका सिर्फ सिंपल काउंटर है, वो कहते हैं कि आप सिर्फ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बीजेपी की अप्रूवल रेटिंग्स लगातार पिछले 3 सालों में गिरती आ रही हैं। ये काउंटर है कांग्रेस का। तो फिर तो उनको अच्छा है, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स गिर गई, हमें को वोट ही नहीं डालना चाहता, तो अच्छा है ना। केंद्र में भी नहीं वोट डलेगी, स्टेट में भी नहीं डलेगी, तो विपक्ष को तो खुशी होनी चाहिए, विपक्ष को तो डांस करना चाहिए। विपक्ष तो आज ढोल लेकर बजा रहा होता सड़कों के ऊपर की बहुत बढ़िया बात होगी। अब तो तुम्हें कोई वोट नहीं डालना चाहता, तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो फिर विपक्ष रो क्यों रहा है? मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक तरफ कहते हैं कि आपकी अप्रूवल रेटिंग नहीं रही, एक तरफ कहते हैं बीजेपी का जो है वो वोट शेयर गिर गया है, और दूसरी तरफ से जोर जोर से रोते हैं कि हमें वोट कोई नहीं डालता। तो कम से कम दोनों में से एक बात तो रखें, या तो कहें कि हमारी अप्रूवल रेटिंग गिर गया, फिर तो आपको खुश होना चाहिए, ना हमारी स्टेट में कोई गवर्नमेंट होगी, ना हमारी केंद्र में होगी, और आप खुलकर राज करना। ये अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कांग्रेस के लिए और बाकी इनके अलायंस घटक दलों के लिए। हमारी किसी स्टेट में भी सरकार नहीं बचेगी और केंद्र में भी बचेगी, और ये मजे से अपनी सरकार चलाएं। लेकिन इनको पता है कि प्रधानमंत्री जी का अप्रूवल रेटिंग हर चुनाव के बाद बढ़ती आई है, इस बार भी बढ़ी है, इसीलिए इनको डर है कि अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में भारत में चुनाव होगा तो अब स्टेट के अंदर इनको को वोट नहीं डालेगा, ये सच्चाई है। मंजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आप तो एक लॉयर भी हैं, आप बताइए, विपक्ष कह रहा है कि हम इसको मंजूर नहीं करेंगे, हम कोर्ट पे जाएंगे, कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया। अश्विनी जी देखिए जी, मैंने इसके लिए जब PIL फाइल किया था तो कोर्ट ने खुद कहा था मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन नेशन वन इलेक्शन। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली भी जुड़े हुए हैं। नलिन, दिस इज हैपनिंग, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वन नेशन वन पोल की रिपोर्ट को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ऑपोजिशन इज सेइंग वी विल गो टू द कोर्ट्स। नलिन कोहली, नलिन जी, आवाज आ रही है आपको? नलिन जी कट गए। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिरसा जी अभी थे। अश्विनी जी, विपक्ष कह रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे, विपक्ष कह रहा है हमें यह मान्य नहीं होगा। राइट, सो अभी सुना आपने, बीजेपी कह रही है कि ये देश के लिए फायदेमंद है, इसीलिए इस रिपोर्ट को पार किया गया है। कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है वो आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। हमको बताया जा रहा है कि लॉ मिनिस्टर और एक और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर आके इस कैबिनेट ब्रीफिंग को करेंगे। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि वन नेशन वन पोल की पैनल रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है मोदी कैबिनेट ने। ये वही पैनल है जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। गृह मंत्री भी इस पैनल में मौजूद थे और वन नेशन वन पोल की ये रिपोर्ट यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं। शहजाद, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया वन नेशन वन पोल की रिपोर्ट। ऑपोजिशन कह रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे, हमें मान्य नहीं है। शहजाद, देखिए, आज देश के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं यूनियन कैबिनेट मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये देश हित के लिए बहुत बड़ा कदम है। हमारे देश के चुनाव, ऐश्वर्या जी, स्टार्टिंग में वन नेशन वन इलेक्शन ही होते थे 67 तक। फिर इंदिरा जी ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते सरकारें गिराई, उठाना पटकना ये काम किया संविधान के खिलाफ जाकर, तब जाके शेड्यूल बिगड़ा। फिर 1983 में इलेक्शन कमीशन हो, लॉ कमीशन हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्या, हर 2 महीने से जब चुनाव होता है MCC लगता है, काम काज रुक जाता है, आपको भी पता है। अब देश की जनता को उनके पैसे बचाने के लिए, लॉजिस्टिक्स को बचाने के लिए, और किस प्रकार से 5 साल हम काम कर सके, केवल चुनाव ना हो पर काम भी हो, इसके लिए अगर एक कदम उठाया जा रहा है देश हित में। जो पहले कांग्रेस ही इसकी वकालत करती थी, पर आज देखो कांग्रेस पार्टी जब भी मोदी का विरोध करना है तो देश विरोध में उतर आते हैं। ये GST इन्होंने प्रपोज किया, उसका विरोध कर दिया। ये नए पार्लियामेंट की वकालत करते थे, फिर उसका विरोध कर दिया। आज ये वन नेशन वन इलेक्शन और UCC पहले वकालत करते थे, आज इसके भी विरोध में उतर आते हैं। और रामनाथ कोविंद जी एक दलित हमारे राष्ट्रपति